Hello guys, we are starting a new chapter cell the basic unit of life। तो इसमें हम देखेंगे सेल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनेली, सेल शेप, साइज एक्सेट्रा। फर्स्टली, व्हाट इज अ सेल? वी कैन से दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा है? क्योंकि सेल से ही बॉडी, पूरा लिविंग टिश्यू, पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। जैसे जाइगोट इज आल्सो अ सेल, एंड इन जाइगोट मल्टीपल डिविजन्स टेक्स प्लेस एंड द कंप्लीट सेलुलर बॉडी फॉर्म्स। सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है? क्योंकि सेल में जितने भी एक्टिविटीज हैं, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा होते हैं। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखा गया, और जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी इट वाज बिल्ट बाय जेनसन। लेकिन इन माइक्रोस्कोप्स में फर्दर मॉडिफिकेशंस हुए, डेवलपमेंट्स हुए, और रॉबर्ट हुक ने भी एक न्यू माइक्रोस्कोप डिस्कवर की, एंड थ्रू दिस ही डिस्कवर्ड सेल। ही स्टडीड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी प्लांट्स। In 1665, Robert Hooke wrote a book, Micrographia, in which he wrote about cell. तो उन्होंने क्या किया था कि कॉक सेल देखी थी, और कॉक सेल थी, प्लांट का नाम था क्वेकस। तो उसमें हमने कुछ कॉम्पैक्ट सेल्स देखी, बट दीज सेल्स वर डाइड सेल्स, एंड फाइनली it was found that these cells were died, and it was only cell wall जहाँ पर सुबेरिन की लेयर डिपोजिटेड थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट टाइम, तो आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन ये सेल वॉल डाइड थी, नॉन लिविंग थी। एंड लेटर ऑन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड अ लाइव सेल। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके पूछ ले कि लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया, तो इट इज ल्यूवेनहॉक। और अगर सिर्फ पूछे सेल को किसने डिस्कवर किया है, तो Robert Hooke. Later on, Robert Brown discovered the nucleus in the cells of orchid root. अब न्यूक्लियस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। It is a cell organelle. And further, Purkinje discovered protoplast. To describe cell, a theory was put down, which was proposed by Sladen and Swan. तो स्लेडन और स्वान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स पर स्टडी की थी। ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया कि जो प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के बने हैं। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इंटरकैलरी सेल्स हैं, जाइलम, फ्लोएम। तो प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के बने हैं, और यही सेल्स इवेंचुअली प्लांट्स के टिश्यूज बनाती हैं। तो आप लोगों ने जाना स्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान हु वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक आउटर लेयर होती है which is today known as plasma membrane. He also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant cells. तो स्वान ने बताया सबसे पहले कि प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल होती है, और सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. या तो एनिमल एंड प्लांट बॉडी सेल की बनी है या सेल के प्रोडक्ट्स की। जैसे सेल्स के बारे में हम बात कर लें, मैंने आप लोगों को बताया मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इंटरकैलरी सेल्स एक्सेट्रा, और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल जैसे कि जाइगोट का प्रोडक्ट। लेकिन इस स्लेडन और स्वान की थ्योरी से ये क्लियर नहीं हुआ कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स। तो लेटर ऑन रडोल्फ विर्चोव, a scientist, firstly explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. उन्होंने प्रपोज किया कि सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं, इसी को सेल थ्योरी नाम दिया गया। स्लेडन और स्वान की थ्योरी थी जिससे ये
हुआ कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, उनकी थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, न्यू मॉडर्न सेल थ्योरी बनी जो कि प्रपोज की गई थी स्लेडेन, स्वान एंड विर्चोव। उनका एक उन्होंने सेंटेंस प्रपोज किया था, ऑमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब है सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब मतलब हम सेल थ्योरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये तो स्वान ने बता दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के प्रोडक्ट के बने हैं। विर्चोव ने अपना जो सेंटेंस में ऐड किया था जिससे मॉडर्न सेल थ्योरी बनी थी, इट वाज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम देखते हैं सेल साइज एंड शेप के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है? पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स हैं, अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जबकि बैक्टीरिया का साइज कितना है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, तो होगा आंसर बैक्टीरिया। बट अगर क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर विदाउट सेल वॉल। और जो लार्जेस्ट सेल है, इट इज एग एंड ऑफ एन ऑस्ट्रिच। द शेप ऑफ द सेल may vary with the function they perform। फंक्शन के बेसिस पर और सेल की शेप चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कुछ राउंड कॉन्वेक्स सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स एंड some branched cells। Here you can see in RBC round and biconcave cells are present, whereas in white blood cells are somehow spherical in structure। In epithelial cells are long and narrow, and in tracheids, which is a component or a part of xylem, cells are elongated, and in mesophyll cells are round and oval shaped. In nerve cells are branched and long. Thank you.